कंपैरिजन तो ऐसा पूरी दुनिया में मट्टो है, भारत में नहीं है मट्टो। ओटीटी ने हमें नहीं चुना। अच्छा, हम तो ओटीटी के पास गए ही थे। तो जिस स्टार को 25 करोड़ देने चाहिए उसको 125 करोड़ आप दे देंगे, वो स्टार क्या करेगा? वो खुश हो गया, चलो अब जो भी लाओ बना देते हैं तुम्हारे लिए। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, साइकिल एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सब की बहुत सारी यादें हमेशा जुड़ी रहती हैं। कोई अपनी बहन को, भाई को बिठा के आप पीछे साइकिल के करियर पे घूमे होंगे, या फिर आपके याद हो अगर बचपन में तो हो सकता है पापा के पीछे आप उस साइकिल पर बैठे हों। और अगर इनमें से कोई भी याद आपके पास नहीं है तो आप थोड़े से अनलकी हैं, क्योंकि साइकिल से जुड़ी यादें अक्सर काफ़ी प्यारी होती हैं। इन सारी यादों के बीच एक फिल्म है मट्टो की साइकिल, जो आपको एक ऐसी दुनिया के दर्शन करवाने वाली है जो उन लोगों के बारे में है जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, पर कई बार हम अपनी गाड़ियों में बैठ के इन साइकिल वालों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन उस खूबसूरत सी कहानी को पर्दे पे उतारा है निर्देशक एम गनी जी ने। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, मैं डायरेक्टर मतलब आप ही रहे हैं, या ये जो एक्टर साहब है जिन्होंने बहुत लोगों को डायरेक्ट किया है, इन्होंने कुछ बीच में छेड़खानी करी है? एज एन एक्टर मुझे चाहिए थे ये, और डायरेक्टर ये थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो छेड़छाड़ वाली जो बात थी जी, वो इसलिए नहीं हुई उसमें कि अगर हो जाती, वो अगर मैं कोई अधूरी कहानी वैसी कुछ लेके जाता तो निश्चित रूप से वो उनके अनुभव इतने ज़्यादा हैं कि आपको, हाँ, ये आप जब करते हैं तो आपको एक भरोसा रहता है कि आपके ये भरोसा आपके फेवर में भी जाता है। लेकिन इस कहानी में उनका जो भरोसा था इस रूप में मुझे मिला कि तुम गनी जो कहानी कहना चाहते हो, जिस तरह से कहना चाहते हो, और इनफैक्ट भाषा को लेके मैंने कहा भी था थोड़ा हिंदी कर लेते, थोड़ा सरल, तो उन्होंने कहा था नहीं गनी वही करो जो तुम करना चाहते हो। तो वो छेड़खान वाला डायरेक्शन में छेड़खानी की बात बिल्कुल नहीं। तो मतलब एक निर्देशक को निर्देशित करना काफी अच्छा रहा आपके लिए? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। इनफैक्ट एक्टर से ज्यादा तो है ही नहीं वहाँ। नहीं, जैसा सर ने याद भी दिला दिया, मैं गंगा जल में आपको याद हो तो जितने रिव्यूज़ आए थे उसमें किसी की तारीफ़ हो या नहीं हो, झा साहब की बहुत सारी तारीफ़ हुई थी, क्योंकि आप पहली बार शायद पर्दे पे थे, और उसके बाद तो खैर हमने सांड की आंख में भी देखा है, और अब तो फुल फ्लैज आप लीड जी, और अब तो लीड हीरो बनकर आ रहे हैं। सर, ये जो हीरो वाला कोई ऐसे बोलता है, कैसी फीलिंग आती है सर ये वाली? मैं कहता हूँ बड़े बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं। स्वीट। लेकिन आपकी फिल्मों में, आप खुद बिहार से आते हैं सर, आपकी फिल्मों में हमने बिहार, यूपी और उस तरफ के कल्चर को बहुत देखा है, और गांव की, जैसे दामुल की आपने कई जगह जिक्र किया है, हमने गांव को पर्दे पे उतरते हुए असलियत में आपकी फिल्मों में देखा है। लेकिन ये जो, जैसा मैं इंटरव्यू से पहले भी कह रही थी कि मथुरा के इस कल्चर को जिस तरह से दिखाया है सर, कितना मुश्किल था और कितना नया था आपके लिए ये ब्रज क्षेत्र पे काम करना? बिल्कुल नया था, और मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अंदाज तो रहता है किस तरह की चीज़ होगी, किस तरह का वातावरण होगा। हाँ, चैलेंजिंग ज़रूर था, क्योंकि नया प्रवेश था, नया परिवेश था, नई भाषा थी, लेकिन आसान बना दिया उसको हमारे डायरेक्टर राइटर साहब ने, क्योंकि इन्होंने प्लान करके रखा हुआ था मेरी मीटिंग्स, और कैसे मिलना है, कैसे जाना है, कैसे किस तरह से उस जगह पहुंचना है जहां मट्टो बैठा करता है, और फिर मट्टो से मुलाकात कैसे होगी। तो वो प्रोसेस था, वो प्रोसेस। तो अब मट्टो बनने के लिए भाषा पे, खास तौर पे इस पूरे ट्रेलर की अगर हम बात करें, और 16 को तो हम ये फिल्म देखेंगे, लेकिन भाषा पे जितनी गजब की आपने पकड़ दिखाई है, बहुत मुश्किल होता है खास तौर पे एक नई भाषा को इस तरह अडेप्ट करना। और जैसा मुझे लगता है कि मैं खुद ब्रज क्षेत्र से आती हूँ, तो उस इलाके की भाषा बहुत ही कम फिल्में हैं जिनमें इतनी खूबसूरती से और इतनी ऑथेंटिसिटी से दिखाई गई है। तो ये जो छोटे छोटे नुआंसेस आपने पकड़े हैं भाषा के, तो कुछ प्रैक्टिस की, या मैंने सुना है आप तो बैठने लगे थे मट्टो की तरह जाके मजदूरों के बीच में बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए? हाँ, बैठता था और उनसे बातें करता था, सब चलता रहता था। बट भाषा सीखना, बोलना, बात करना, उनके बीच में ही बैठे रहना, उनसे उसी भाषा को सुनते रहना, तो
कर्णप्रिय हो जाती है वो भाषा। और फिर हमारे को मास्टर जी एक दे दिए थे हमारे डायरेक्टर साहब अर्शिया, तो वो एकदम छड़ी लेकर के वो कोई भी गलती हो तो फटाक से पकड़ के सिखाती रहती थी। पर ना एक एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप नेचुरली डिलीवर करो उस चीज़ के, और वो होना ही उसी तरह से चाहिए, उसमें किसी तरह की बनावट नहीं होनी चाहिए। तो किया, कोशिश किया। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है, आप ब्रज की हैं, आपको सही लग रहा है तो समझो धन्य हो गया। नहीं, सच में मुझे काफ़ी पसंद आया। यहाँ सर जैसे उन्होंने बताया कि एक्टर के तौर पे उन्होंने काफ़ी काम किया, कितने हाईएस्ट नंबर आप एक्टर को देंगे या निर्देशक को अभी भी हाईएस्ट नंबर है आपके हिसाब से? प्रकाश झा बेस्ट क्या है, एक्टर या डायरेक्टर? नहीं, ये तुलना ठीक नहीं है, मुझे लगता है ये तुलना एकदम से ठीक नहीं है। वो जब जिस भूमिका में थे, क्योंकि इनके सिनेमा में भी आप देखें तो बहुत वैरायटी है ना, और उसके न सिर्फ कंटेंट एक जैसा हो सकता है, क्राफ्ट के टर्म में बहुत सारी वेरिएशन है। तो वो जब जिस चीज़ के साथ थे, ईमानदारी से थे उसके साथ, है ना। तो वही है, जब वो एक्टर थे तो बहुत ही ईमानदार एक्टर थे, जो मैं एक्टरों से उम्मीद करता हूँ। और मेरे अनुभव जो हैं थोड़े छोटे मोटे जो भी रहे हैं अभिनेताओं के साथ, मैं हमेशा कहता हूँ बहुत ईमानदारी की ज़रूरत है, और जो करने निकले उसे ईमानदारी से करो। तो झा साहब ने एक्टिंग बहुत ईमानदारी से करी है, और डायरेक्शन कितनी ईमानदारी से करते हैं कि उनकी कभी एक ज़माने में बनाई गई पिक्चर मेरे जहन में आज मैं देखता हूँ तो घुस जाती है। तो चलिए 10 on 10 आपको दोनों जगह मिल गए हैं। लेकिन सर इस कहानी की बात करें, भले ही जब ये लॉकडाउन हुआ और इस दौरान हमने साइकिलों पर या पैदल चलते हज़ारों मजदूरों को सड़कों पर देखा, लेकिन आपने ये कहानी उससे कुछ साल पहले ही कंसीव कर ली थी, या कहें उस पर आप काम कर रहे थे। लेकिन जब मट्टू की साइकिल की बात आती है और वर्ल्ड सिनेमा की हम बात करें तो बाइसिकल थीफ का नाम भी बार बार आता है। मैं जानती हूँ कि ये दोनों बिल्कुल अलहदा कहानी है, और मट्टू दरअसल कहें तो हिंदुस्तान है, लेकिन फिर भी अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो सिर्फ साइकिल के नाम के अलावा क्या इन फिल्मों में किसी तरह का कोई कंपैरिजन है? कंपैरिजन तो ऐसा पूरी दुनिया में मट्टू है, भारत में नहीं है मट्टू। बटेरियो की उस पिक्चर में भी वो मट्टू ही तो है, वो कोई और नहीं है। उसका जो छोटा सा बेटा है पूरे दिन बाप के साथ दौड़ता है, फिर पेट्रोल टंकी, वो लिम्का ही तो है। कौन है वो? तो ये पूरी दुनिया में फैले हुए मट्टू जो है ना, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। एक भावना है, एक सत्य है जो हमारे आसपास इर्द गिर्द घूमता रहता है, और वो हमें दिखते नहीं है। बस वो इटली में भी है, वो फ्रांस में भी मिल जाएगा आपको। बहुत कमाल के मुल्क है जहाँ हम कहते हैं कि वहाँ हम चले जाएं, हर जगह किसी न किसी रूप में मट्टू मौजूद है। आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि मट्टू, जैसे हम कह रहे हैं कि एक खूबसूरत फिल्म है, ट्रेलर मज़ेदार है, और आपने कहा कि ये एंटरटेन भी करेगी और संदेश भी देगी, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आज बड़ी बहस चल रही है कि सिनेमा में फिल्में जा रही हैं और दर्शक पहले ही दिन रिजेक्ट कर दे रहे हैं, लेकिन OTT पे कंटेंट जो है वो काफ़ी पूछा जा रहा है, लोग उसे काफ़ी उत्सुकता के साथ देख रहे हैं। आपने मट्टू के लिए सिनेमा को क्यों चुना, OTT को क्यों नहीं चुना? OTT ने हमें नहीं चुना। अच्छा, हम तो OTT के पास गए ही थे, हमें तो सिनेमा में भी जाना था। हमने OTT वालों को लगा ये बहुत ही रियलिस्टिक और ड्राई फिल्म है, इसमें कॉमेडी नहीं है, इसमें बड़े बड़े स्टार नहीं हैं, तो उन्होंने तवज्जो नहीं दी। स्टार तो नहीं है। हाँ, तो मतलब मुझसे ही कहते रहे कि ये तो आप जानते ही हो कैसे हमारी ऑडियंस है। वो ऑडियंस को पहले से समझते हैं, जानते हैं, तो अब क्या कह सकते हैं। हमें तो सिनेमा में जाना ही था, हम OTT में जाते तो भी सिनेमा में जाते। लेकिन फिल्मों की जब हम बात करते हैं, जब हम इंटरव्यूज़ करते हैं, तो अक्सर निर्देशक या एक्टर्स हमारे पास आते हैं और वो हमें अपनी फ़िल्म के बारे में कहते हैं कि भाई बहुत अलग तरह की फ़िल्म है। लेकिन ये वो फिल्म है जो बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अलावा कई और फेस्टिवल्स में भी गई है। आपने रिएक्शंस देख लिए हैं, आपके पास वो कहते हैं ना बंद डिब्बा है जिसमें आप जानते हैं कि कितनी काम की चीज़ है। अभी वो नहीं है कि दर्शक देख के तय करेंगे, हालांकि 16 सितंबर को तो करेंगे ही, लेकिन कैसे कोई एक्सपीरियंस आपको याद हो जो बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, किसी ने आके कोई तारीफ़ की हो, कोई भी एक ऐसा अनुभव अगर याद हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। तो जब ये फिल्म हम लेके फेस्टिवल्स में जा रहे थे तो ये 2020 का वक्त था, और कोविड पहले ही फेस्टिवल्स में हम लोग बुसान
एंट्री करी थी, उसके बाद सारे फेस्टिवल्स हुए नहीं, फिर 2 साल सब कुछ बंद रहा है, तो 1-2 फेस्टिवल्स में ही गई और वहाँ भी वो फिजिकल नहीं हुए थे। तो हाँ, तो हम जा नहीं सकते थे, ऑनलाइन फेस्टिवल्स हो रहे थे, तो लेकिन जो Q&A वगैरह हुआ हमारा, बहुत अच्छा लोगों ने रिस्पांस दिया। तो फिल्म हमें भरोसा थी कि फिल्म जो बनाई है उस तरीके से, अगर उस समझ के साथ आप देखेंगे तो निश्चित रूप से ये फिल्म कोई भी पिक्चर, हालांकि बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी छोटी सी कहानी है, लेकिन हर छोटी सिंपल कहानी में ना कई सारी चीज़ें होती हैं। सिंपल हर चीज़ थोड़ी सी उसको समझने की, जैसे होता है ना कि अब जूते जितने महंगे देखेंगे तो सिंपल होते जाएंगे तो इसकी कॉस्ट जो है ना, वो शायद वक्त रहते समझ में भी आए। मतलब ये मैं कोई मुगालता नहीं है, लेकिन हाँ, हमने एक ईमानदारी से उसे कहने की कोशिश करी है। और तो बंद डब्बे में क्या है हमें वो भी पता है, और खुल के आएगा वो भी हमें लगभग अंदाजा है। सो स्वीट सर, मथुरा में आपने जब ये शूटिंग करी, तो मैं चाहूँगी कुछ अनुभव, क्योंकि मथुरा में अगर आप एक मजदूर की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो जैसे नाश्ते में कचौड़ी और बेड़ई तय है कि सुबह सुबह जाता है और वो जो दुकानें फिक्स हैं, तो ऐसा कुछ कोई अनुभव, कोई किस्सा कुछ याद है जो आपको जिंदगी भर मट्टो दिमाग में रहे? चमचम मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। अच्छा। मथुरा का चमचम, क्योंकि मैं गुजरता था, चमचम जबरदस्त बनता है, तो मतलब मिठाई बनती है कि मुझे पता है कि मुझे ये चमचम खा नहीं सकता हूँ, मैं कभी नहीं मिलेगा खाने को, लेकिन मैं मांगता सबसे रहता था। मैं रोज कहता था डायरेक्टर से मुझे चमचम खिलाओ, इनको पता था खाली बात हो रही है। एक दिन ये लेके आए भी लास्ट वही हमारे एक दोस्त लेके आ गए थे। तो मतलब मिली आपको कि अब नहीं मिली खाने? नहीं, हमने टेस्ट किया, लेकिन खाने में दिक्कत है, मतलब वो सब चीज़ें, समोसे और चमचम सब खा नहीं सकते हैं। बट मथुरा के पेड़े, अब खुरचन देखते हैं, खुरचन देखते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन लोग दूसरे खाते रहते हैं, उसी में आनंद आता है। अभी जो बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं, जैसे बाइकॉट पे मैं बात नहीं करूंगी, मैं करूंगी बाइकॉट के जो रीजंस हैं, क्या हमें उन पे सोचना चाहिए? जैसे कई सारे लोग इस बात का तर्क दे रहे हैं कि हम रीमेक क्यों देखें, या इस तरह के जो रीजंस हैं, आपको लगता है कि खास तौर पे हमारी जो बॉलीवुड की फिल्में बन रही हैं, बहुत सारी फिल्में तो रीमेक हैं, या बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो बहुत तामझाम के साथ आती हैं, लेकिन जब अंदर जाके देखें आप तो कहानी में कुछ नहीं निकलता है। तो कंटेंट वाइज कहीं हम लैग कर रहे हैं, या हम जनता को नहीं समझ? मैं आपसे पूछूंगा कि रीमेक क्यों बनाते हैं? हाँ, ये मेरा भी सवाल है सर, कि रीमेक बनाने के पीछे क्या कारण है? कारण यही है कि आपके पास ओरिजिनल स्टोरी नहीं है। आप ओरिजिनल स्टोरी के ऊपर में समय लगा के काम नहीं करना चाहते, आप उन राइटरों के साथ बात नहीं कर रहे जिनके पास की ओरिजिनल स्टोरी हो, आप पैसे और टाइम ऐसी कंटेंट डेवलपमेंट में नहीं करना चाहते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं हो और आपका पैसा खड़ा हो, पैसा आपने बाजार से उठाया हुआ है, एक फंड बनाया हुआ है, आपको ब्याज देना है, तो किसी तरह से आपको पैसे को रोटेट करना पड़ेगा। इस प्रवृत्ति के लोग जब आ जाएं इंडस्ट्री के अंदर में तो क्या होगा? इनको जल्दी कुछ ना कुछ करना है, जल्दी करने के लिए बड़ा स्टार चाहिए, तो सेलेबल चीज़ हो जाती है। तो जिस स्टार को 25 करोड़ देने चाहिए उसको 125 करोड़ आप दे देंगे, वो स्टार क्या करेगा? खुश हो गया, चलो अब जो भी लाओ बना देते हैं तुम्हारे लिए। आज तो ये हाल हो गया ना, मैं 2-4 मतलब लोगों से बात कर रहा हूँ कि मतलब क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई? आपको क्या पता नहीं है कि गुटखा जो है वो जहर है, लेकिन आप गुटखे को इंडोर्स कर रहे हैं, मतलब क्या है? बिल्कुल कोई अच्छा काम तो नहीं कर रहे, बट इस वजह से कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे आपको मिल रहे हैं। तो पैसों के लिए आप गुटखा बेच देंगे, पैसों के लिए आप रीमेक पे काम करेंगे, पैसों के लिए आप किसी भी फिल्म में काम करेंगे, तो आपकी भी गलती है। जो लोग पैसा लेके आपको प्रेशराइज करते हैं और आपको मार्केट का प्रेशर डालते हैं, उनकी भी गलती है। तो इन सारी चीज़ों में हमारा कंटेंट जो है वो ख़त्म हो रहा है। हम ओरिजिनल हिंदी में कंटेंट बनाना बंद कर चुके हैं, या जो लोग बनाते हैं उनको पूछते नहीं है, उनको सिस्टम पूछता नहीं है। बट सर ये कौन सा सिस्टम है? क्योंकि जिन आपसे मैं बात कर रही हूँ जिन्होंने राजनीति बनाई है, आरक्षण जैसी मल्टी स्टारर फिल्में बनाई हैं। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो एक नंबर ऑफ चीजें बना सकते हैं ना। हम तो 2 साल में 3 साल में जो भी है, क्योंकि हमको समय लगता है। हमने परीक्षा हमने लिखी बनाई, हाँ। हमने मट्टो की साइकिल बनाई, हमने
हमारे सामने आया तो आश्रम ही बनाई। हम तो अपना काम करेंगे ही, लेकिन एक हमारे करने से तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। इंडस्ट्री को चलाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारे लोग कंटेंट, बाकियों का नहीं हो पा रहा। मैं तो जिद में आकर के अपनी चीज जैसे तैसे करके बनाऊंगा ही, लेकिन जब बात करते हैं लोग कि बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं और पिक्चरें नहीं चल रही हैं, अरे क्यों नहीं चल रही हैं? क्योंकि स्टार से पिक्चर नहीं चलती, पैसे से पिक्चर नहीं चलती, ताम झाम रम झिम से पिक्चर नहीं चलती। पिक्चर चलती है उसकी आत्मा से। आत्मा कहाँ से आएगी? कहानी से आएगी। तो कहानी पे डेवलप करो, उसमें पैसा लगाओ, उसमें समय लगाओ। वो कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हारे पैसे का ब्याज बढ़ रहा है, पैसे को टर्नओवर करना है, और हमारी इंडस्ट्री सत्यानाश कर रहे हो। जब हम ऑस्कर या बड़ी प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो वहाँ नकल या रीमेक्स नहीं चलते। तो इस तरह के कहानी और कंटेंट की हम बात कर रहे हैं जिसे आप लेकर आ रहे हैं, और फिर जिसकी जगह OTT पर है, एक ओरिजिनल कंटेंट की हम बात करें तो वहाँ पे भी हम इंटरनेशनल सिनेमा की कुछ चीज़ें, जैसे K-ड्रामा आजकल बहुत चल रहा है जिसको हम कॉपी कर रहे हैं और जिसकी एक शुरुआत हो गई है। आपको क्या लगता है कि ये अच्छे निर्देशकों को, अच्छे राइटर्स को हम उतनी इज्जत नहीं दे पा रहे? अगर देखिए, ये इसका जवाब भी ना उसी में है कि OTT पर जिस उम्मीद से हम लोग पहुँचे थे, क्या वो उम्मीद अब फिल हो रही है? मथुरा में 6 सिनेमा घर थे एक ज़माने में, है ना। तो 6 सिनेमा घर की तय था कि उस सिनेमा में ऐसी पिक्चर लगती है, उसमें ऐसी लगती है ना। और सब तो अभी वहाँ भी 6-8 OTT हैं, उन्हें मुझे लगता है कि वहाँ कंटेंट या ये सब चीज़ बेहतर की ज़रूरत मुझे लगता है, क्योंकि जो आ रहा है ना वो सिनेमा उस तरह के बंद हुए सिंगल स्क्रीन से। आप तो वहाँ वो मटेरियल बहुत फ्लो में आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग टैलेंटेड करने वाले नहीं हैं, मुझे लगता है उनमें जो अंदर लोग हैं, मैं भी व्यक्तिगत तौर पर 1-2-4 जानता हूँ जो मैंने देखा समझा है। मुझे लगता है इस पेशे के जानकार लोग अगर हों तो पेशे के लिए न सिर्फ अच्छा रहेगा, उस प्रोडक्ट के लिए भी बहुत हित में होगा। बिल्कुल। और एक बात पे चर्चा इस सबसे अलग मैं आपसे ज़रूर जिक्र करूंगी कि पिछले कुछ समय में ये बात आई कि हम इंटरनेशनल क्रूज़ या इनको अपनी फिल्मों में इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे स्टंटमैन हो चाहे एक्शन हो। लेकिन आपकी जैसे फिल्म हम देखें और जितनी जानकारी हमें मिली कि झा साहब को छोड़ दें तो आपके जितने भी कलाकार हैं वो उसी इलाके से हैं, जो सालों से काम कर रहे हैं, जिनको लोग जानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आ गया है कि कोई एक एक्टर हिट हो गया, हम उसी से सारी भाषाएं बुलवा रहे हैं, उसी से सब तरह का काम करवा रहे हैं, जबकि जो असली कलाकार हैं, जो उन रीजन्स में या एरिया में हैं, कलाकारों की भी इज्जत नहीं हो रही है? नहीं, ये तो देखिए मैंने कहा ना कि ये वहाँ हो रही है। इनकी पिक्चरों में बहुत हर तरह के लोग आए हैं, वो एक अलग बात है कि अब क्योंकि ये इसमें 2 बातें हो जाती हैं कि आप इज्जत नहीं कर रहे हैं या फिर वहाँ के लोगों को नहीं ले रहे हैं। तो वहाँ के लोगों को तो चूंकि अब दिल्ली में जो मीडिया हाउस हैं, ऐसा हो नहीं सकता मथुरा की किसी भरतपुर की लड़की से जाके कहेंगे तुम आओ एक शो करके आना, तो ऐसा ये एक तो संभव नहीं मुझे लगता फिजिकली। दूसरा ये है कि ये इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है कि एक बंदा हिट हो जाता है तो सब उसके पीछे लगते हैं, क्योंकि वो काम तो उतना ही कर पाएगा। लेकिन जब वो हिट हो जाता है तो उसको काम की बजाय आप पहले पैसा दे देते हो, क्योंकि आपके पास पैसा है, कॉर्पोरेट का पैसा है, पब्लिक का पैसा है। तो और दूसरा कोई अच्छा काम वो ना कर पाए या किसी दूसरे के साथ बात ना कर पाए, आप जाके पैसा डाल देते हो उसके यहाँ। और वो क्या करे, उसने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया, वहां तक पहुंचा है, तो आज अचानक जो है, कल ऑटो रिक्शा में घूमता था, आज उसके पास एक भाई साहब आकर के मर्सिडीज गाड़ी दे देते हैं और दूसरा भाई साहब आकर के 100 करोड़ रुपया दे देते हैं कि भाई चलो। तो उनका तो आपको वो इस्तेमाल करके अपना पैसा बनाना चाह रहा है। अब ये बात अलग हो जाती है कि अब स्टार जब होशियार हो जाता है तो स्टार ही आपको इस्तेमाल करके अपना पैसा बना रहा है वो, लेकिन वो खेल उसी का चलने लगता है, तो उस खेल में फिर काम गड़बड़ा जाता है। इस सारी बातों के बीच में कहते हैं ना, जैसे साइकिल का पहिया चलता है उसी तरह समय का पहिया चल रहा है और 16 सितंबर पास आ रही है जब मट्टो की साइकिल हम सिनेमा घरों में देख पाएंगे। खूबसूरत सी प्यारी सी फिल्म है, मेरा इससे पर्सनल काफ़ी लगाव है और जो मैं खुल के कह रही हूँ, क्योंकि ट्रेलर में जब ब्रजभाषा मैंने सुनी तो मैं तो काफ़ी खुश हो गई हूँ इस ट्रेलर को देख के। बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत फिल्म को बनाने के लिए।
और हम उम्मीद करेंगे कि दर्शक भी इसी प्यार के साथ सिनेमा घरों तक पहुंचे। न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।